हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, बात करते हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं अब जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उसके विषय में। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि नेट आखिर क्या होता है, किस तरीके से इसके एग्जाम्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, किस तरीके का पैटर्न होता है, एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत हद तक आपको इस बारे में समझा देंगे, ताकि आप आने वाले समय में अगर आप नेट टारगेट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बात करेंगे नेट से संबंधित सारी ही जानकारी के विषय में, जो भी बहुत बेसिक से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं तो नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है किस चीज के लिए? अगर आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर पीजी वो होती है नेट। जी हाँ, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है इसका मतलब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके साथ साथ में अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हैं उसके लिए भी अब नेट के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है नेट की, मतलब 40% रिजल्ट आपको लेकर आना होगा। उसके बाद आप अपना नेट पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, कहीं पर भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है नेट का मतलब, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप। इसके अलावा जो इसका सबसे टॉप पार्ट होता है वो होता है जेआरएफ, जो सिर्फ केवल जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं उनके केवल 1% जो स्टूडेंट्स होते हैं, 1 और 1.5% स्टूडेंट्स होते हैं, वही स्टूडेंट्स जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इस बार जैसे कि जो रिजल्ट आया था अभी जो जून मंथ के एग्जाम का, वो काफी हाई कट ऑफ वाला रिजल्ट था। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम नेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, मार्किंग स्कीम क्या होती है इसके विषय में भी, सिलेबस के विषय में, स्ट्रैटेजी, एलिजिबिलिटी, सैलरी क्या मिल सकती है हमको इसके बाद में, तो हम जानेंगे। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये हमारा चैनल है जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग, और हम इसमें बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में, यूपीएचएससी पीजीटी टीजीटी जो एग्जाम्स होते हैं उनके विषय में, सीटेट और सेट एग्जामिनेशन, और जो भी पीएचडी से संबंधित एग्जाम्स होते हैं उनके विषय में भी हम तैयारी करवाते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है? तो चलिए अबाउट नेट की बात कर लें। तो नेट के बारे में मैंने आपको बता दिया एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका, तो आपको पता चल गया है नेशनल लेवल पर होता है। जो फर्स्ट इसका टॉप मैंने बताया जो सिलेक्शन होता है वो जेआरएफ के लिए होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब अगर आपने इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया है तो आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है, जो काफी अच्छा अमाउंट होता है। उसके बाद फिर आप अपनी रिसर्च की फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो होता है, अच्छा, ये जो है यूजीसी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है? और पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा था सीबीएसई के पास, लेकिन अब एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो संस्था, वही इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है? पिछले काफी सालों से। अब क्या पैटर्न होता है एग्जाम का? तो देखिए, एमसीक्यूज, ऑब्वियसली एमसीक्यूज के फॉर्म में ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 घंटे का टोटल एग्जाम होता है, 180 मिनट्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है जर्नल पेपर। जर्नल टाइप से पेपर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें डीआई भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इस सबसे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। कितने टोटल प्रश्न होते हैं? तो 50 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होते हैं। इस हिसाब से आपके पास 100 नंबर के लिए यहाँ पर आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है? दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट पेपर होता है, वो वही पेपर होता है जो आपने अपने पीजी में लिया हुआ है। ठीक है? जैसे कई हिस्ट्री से पीजी करते हैं, मैथमेटिक्स से पीजी करते हैं, एजुकेशन से करते हैं, हिंदी से करते हैं, तो वही सब्जेक्ट आपका ये पीजी का होगा। ठीक है? जो यहाँ पे सेकंड पेपर में लिया जाएगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, और सिलेबस वही होगा जो आपने पीजी में किया था। ठीक है? अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्नातक से ऊपर वाला जो हमारा होता है, स्नातकोत्तर होता है जो, उसमें आपने जो विषय लिया है वही आप यहाँ पर
लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लें तो देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज के बारे में मैंने बता दिया। 3 घंटे का टोटल समय होता है, बिना ब्रेक के आपको एक साथ एक सिटिंग में बैठ के ही पेपर देना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इस बार जून मंथ का जो एग्जाम था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था क्योंकि ये बात आई थी कि बहुत सारे पेपर कहीं जगह पे लीक हो गए हैं। उसके बाद उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया, फिर सीबीटी मोड में पेपर हुआ था, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर आपको पेपर देना होता है। ठीक है, अब बात यही की जा रही है आगे आने वाले समय में भी कि सीबीटी मोड में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन इस पर बैठक हो रही है, पता चलेगा क्या डिसीजन इसका आता है। सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाती है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाती है, तो बहुत अच्छा पे स्केल आपको मिलता है। ठीक है ना, तो अच्छी जॉब के लिए मेहनत भी अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जेआरएफ आपको मिल जाता है, तो देखिए 37,000 जो फेलोशिप है वो आपको पहले मिलती थी, लेकिन अब वो बढ़ा भी दी गई है। ठीक है, अब किस किस विषय में बढ़ाई गई है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। पहले हाँ, ये 2 साल के लिए जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है 37,000 है, और सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो 3 साल के लिए मिलती है वो 42,000 हो जाती है। ठीक है, तो काफी अच्छा अमाउंट होता है जो कि मिलता है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिजिबिलिटी देखी जाए तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने 50%, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपने 55% मार्क्स लेकर आए हैं अपनी पीजी में, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का रिजर्वेशन मिला है तो आपके 50% मार्क्स अगर हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब एज लिमिट की बात कर ली जाए तो देखिए, अगर आप पीएचडी वाले सेक्शन के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप कितने भी साल तक आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ 30 साल उम्र है। 30 साल यानी कि मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के उनके लिए 30 साल, फीमेल कैंडिडेट हो या फिर रिजर्वेशन किसी को मिला हो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो अपने 5 साल प्लस तक एग्जाम दे सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात कही जाए तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, किसमें, एज में। ठीक है ना। ये फीस है, अभी तक यही फीस रही है। अब इस साल यदि ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 1150 रुपए रहता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें 600 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता है। एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 325 रुपए का फॉर्म होता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम देखिए, अभी इस बात पर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो देखिए, अभी तक यही होता आया है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, नहीं कोई माइनस मार्किंग होती थी, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको इस बारे में कोई श्योरिटी से चीज नहीं बता सकती। अभी तक जो पैटर्न रहा है वो यही है कि +2 मिलते हैं, अगर आपका सही आंसर होता है तो +2 आपको नंबर मिलते हैं। गलत क्वेश्चन पे कोई नंबर नहीं कटता है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया है तो कोई नंबर नहीं कटता है। पर भविष्य का नहीं बताया जा सकता है, हो सकता है भविष्य में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि CSIR नेट जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, मीडियम की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन पेपर दोनों ही माध्यम में पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, बशर्ते अगर आप सिर्फ इंग्लिश विषय का आपने चयन किया है तो आपको केवल इंग्लिश में क्वेश्चन होगा। अगर आपने हिंदी विषय का चयन किया है तो केवल हिंदी में प्रश्न होगा। लेकिन अगर आप किसी और विषय पर हैं, मतलब उस विषय से आप दे रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपको पेपर देने को मिलता है, मतलब क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में देखने मिलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने बताया कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अब मोस्ट प्रोबेबली सीबीटी मोड ही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड मुझे नहीं लगता है वापस से वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस बार जो जून में ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था वो बहुत ही ज्यादा विवादों से ग्रसित रहा, तो बाद में सीबीटी में ही कराना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी पर कंटिन्यू किया जाएगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे और आपको पेपर देना होगा ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है,
ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम होता है। तो कुल मिला के 83 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो चेक आप कर सकते हैं, उस विषय में आप दे सकते हैं। ठीक है। कैसे तैयारी की जा सकती है? तो देखिए, सेल्फ स्टडी से भी तैयारी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से, मतलब खुद पढ़ते हैं, खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, खुद नोट्स बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं। इस तरह से एग्जाम दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है, तो जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि अगर हमें एक विषय को तैयार करने में 10 दिन लगते हैं, अगर किसी की गाइडेंस मिल जाए तो उसको तैयार करने में हमें 2 दिन लगेंगे। तो गाइडेंस अगर मिल जाती है तो अच्छी बात होती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है। कैसे स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देख लेना है कि कैसा सिलेबस होता है, क्योंकि सिलेबस पता होता है तो उस हिसाब से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी बुक आप ले सकते हैं, कोई चैनल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। बुक्स अगर मैं आपको बता दूं फर्स्ट पेपर की, तो केवीएस मदान की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप चाहें तो आप और भी बुक्स देख सकते हैं। ये अच्छी बुक है, इसमें सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, लैंग्वेज अच्छी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑनलाइन माध्यम से भी आप आपके बहुत सारा सोर्स है पढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है? तो प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। आप सॉल्व करें, पिछले सालों के प्रश्न उठाएं और उन्हें सॉल्व करें, जल्दी जल्दी लगाएं, घड़ी सामने रख कर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम में भी आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है। और करंट अफेयर्स, करंट ट्रेंड्स जरूर आपको पढ़ने चाहिए, और इसके लिए आपको जरूरी है कि कुछ मैगजीन्स होती हैं जो कि करंट अफेयर्स को बताती है, उन्हें मैगजीन्स को आप चेक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। मॉक टेस्ट आपको बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉक का टेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से आपको एक डमी रूप में टेस्ट का पूरा वातावरण तैयार किया गया है कि आप स्क्रीन कैसी होती है, किस तरीके से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप टेस्ट देंगे, है ना। तो उस तरह से मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। और ये यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वहां आप जाकर दे सकते हैं। ठीक है। पिछले सालों के पेपर्स आपको जरूर सॉल्व करने हैं। चाहे तो आप बुक्स खरीद सकते हैं, पिछले सालों के पेपर्स की बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती है, अपने विषय की आप ले सकते हैं, जिसमें पेपर 1 की और पेपर 2 आपका जो भी विषय है उसका आपको बुक आसानी से मिल जाती है। और अगर आप मुझसे सजेस्ट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको बुक्स के नाम भी बता दूंगी। ऑनलाइन रीडिंग माध्यम से भी आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना एप्लीकेशन तैयार करवाया है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये है हमारा एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरे तरह से एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, जो कि टेस्ट सीरीज किस तरह से होती है, आप अपने विषय को किस तरीके से रेडी करेंगे उसको जाकर देखना, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में हर एक यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, तो उससे बहुत फायदा होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो आप हमारे एप्लीकेशन को एक बार जरूर चेकआउट करें। ठीक है। मैं आपको एप्लीकेशन कैसे ओपन होता है वो मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी मैं अपने इस चैनल पे भी कराती हूँ। मेरा चैनल जो है सेल्फ लर्निंग, आप हमारे चैनल को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस चैनल पर जाकर आप हमारे साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में अपनी क्लासेस करवाती हूँ। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर पूरी हमारी जो अभी तक की क्लासेस हुई हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब पेपर 1 की तो कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में जो मेरा पेपर 2 है वो है एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन विषय से करना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने बीएड किया है या एमएड किया है, उसके बाद पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन की फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बीएड विषय से करा है उन्होंने, है ना, तो उस विषय के अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कंप्लीट में प्रिपरेशन करवा रही हूँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है।
ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। करना आपको यही है कि आप हमारे फीचर्स में, तो मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, 200 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको करवाऊंगी, 50 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के सिलेबस के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगी। यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड जो तैयारी करवाने के लिए स्ट्रक्चर्ड वे होता है, उसमें मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी। प्रैक्टिस सेशन भी होंगे हमारे। आपको पीडीएफ नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट तो आपको पिछले सालों के मिलने ही वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप किसी और के साथ जुड़कर कंफर्टेबली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये हमारी जो आज की ये वीडियो थी, इस वीडियो में हमने बात करी यूजीसी नेट के पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपसे बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से सिलेबस होता है, किस तरीके से हमें यूनिट वाइज अपने आप को रेडी करना है। तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो पेपर 1 का सिलेबस और जो हमारा पेपर 2 एजुकेशन है उसका सिलेबस मैं अपने आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी कल। तो जुड़े रहिएगा सेल्फ लर्निंग के साथ साथ में। और आज के वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ये है सेल्फ लर्निंग, इसमें आपको पहले तो पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। पेपर 2 के जो भी हमारे यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।